ध्यान दीजिए, यहां पे 4 नाम है, ए बी सी और क्या डी, ठीक है, 4 नाम है। अब सवाल में यहां पर बोला है ए का कंपेयर बी से है, बी का कंपेयर सी से है, सी का कंपेयर डी से। तो बी को आप मान सकते हैं, डी को क्या मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं। बोला है सी को डी से 25% अधिक, इसको 100 मिलेगा तो इसको 125 मिलेगा। चलिए 125। अच्छा, बहुत बच्चे के मन में है कि क्या हम यहाँ पे 100 माने, 200 माने, 300 माने, क्योंकि प्रतिशत है तो सबसे पहला पॉइंट है कि हमको हमेशा 100 ही मानना है। तो अगर डी का वैल्यू 100 लेंगे तो सी कितना आ जाएगा, 25% ज्यादा, और डी जो है सी से, ये इससे 25% ज्यादा है, और ये जो है इससे 10% कम है। कितना कम है, 10% कम। तो बताइएगा 125 का 10% क्या होगा, 12.5। तो 12.5 कम कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा 112.5। कितना कम करना पड़ेगा, 12.5 कम करना पड़ेगा। 125 का 10% 12.5 होता है, 100 का 25% 25 ही होता है। ए के बारे में क्या बोला है, ए को बी से 25% अधिक अंक मिला है, इसका 25% इसको ज्यादा मिला है। कितना मिला है, 25% ज्यादा। तो इसका 25% निकालना होगा, तो इसका 25% हम निकाल सकते हैं इस प्रकार से। 25% का मतलब होगा इसका निकालना है 125%। 125% निकाल देंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 125 के बाहर हमें 8 बार काट भी सकते हैं, या आप इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं कि 1125 भागा में कितना आ गया, 8। काटने का मन है तो काट भी सकते, एक तरीका ही, ठीक है। काटने का तो आप यहाँ पे निकाल लीजिएगा, तो 8 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 15 के 120, 14 के 112, 14 के कितना 112, 1120, 40 बार में बचा है कितना, 5, 5/8। तो बात घुमा फिरा के वही आ गया, फ्रैक्शन नहीं छोड़ दीजिए, 40 को 5/8 है। एक रास्ता ये। अब यहां से क्या है कि आप रेशियो लगा के निकाल सकते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 25% इसका ज्यादा है तो ये अपने आप का 25% बढ़ के कितना हो जाएगा, 125% होगा। मैंने जोड़ने का झंझट खत्म कर दिया, डायरेक्ट 125 कर दिया तो डायरेक्ट वैल्यू आ, नहीं तो 25 निकालने के बाद जोड़ना पड़ा। हाँ, उसमें जोड़े हैं, इसमें डायरेक्ट कर दिए। बोला है ना यहाँ पे ए को बी से 25% अधिक, 125% कर दिए, डायरेक्ट वैल्यू आ। अब यहीं से अगर आंसर करना है तो कोई दिमाग मत लगाइए, डायरेक्ट आप बना लीजिए। हालांकि इससे भी आसान तरीका यहाँ संभव है। अभी देखिए, बोला है कि डी को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुआ है, तो ए को कितना मिला है, डी को 500 में से कितना मिला है, 320 अंक मिला है। डी को यहाँ डी का कितना मिला है, 100। तो 320 का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 100। कितना दिया हुआ है, 100। 100 का मान 320 सवाल में दिया हुआ है। हमको लाना है ए का प्राप्त अंक। ए का यहाँ कितना है, 1125 भागा में 8, इससे गुना कर। 1125 भागा में कितना आ जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 8 से इसको काटेंगे तो 4 बार में, ठीक है भाई। 4 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिएगा ये 100, ये 44, से 4500 आ जाएगा, 4500, और नीचे कितना है 10, तो आंसर आ गया 450। यानी ए का नंबर कितना है, 450। तो ए का नंबर आ गया 450। एक रास्ता ये, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाए हैं। अब आ जाइए 288 नंबर, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को क्या और कोई तरीका संभव है, अब बिल्कुल है भाई। एक, अरे ध्यान दीजिए, 87 के डेटा पर आप लोग ध्यान दीजिए। ए को बी से 25% ज्यादा, 100 से 125 काटेंगे तो 5 से 4, अब आंसर गलत है। बी को सी से 10% कम, अच्छा उल्टा हो गया, बी को सी से 10% कम, सी का 100 तो इसका 90, 0 खा जाएंगे तो 10 से कम। सी को डी से 25% अधिक, पूरा डेटा नहीं गलत है, 25 ज्यादा तो ये 100 होगा, सी को डी से 25 ज्यादा तो ये 5 होगा, 100 से 125 काटेंगे तो 4, 5। अब ठीक है, अब ठीक है भाई, अब ठीक है, आप निपटाना है तो निपटा लीजिए। ये 2 आ गया, तो ये पूरा गुना होगा, कितना आ जाएगा, 45, और ये 4 गुना 2 गुना 4 कितना होता है, 32। मतलब डेटा ही गलत था तो आंसर तो गलत होगा। 32 का वैल्यू 320 है, बी का दिया हुआ है, ए का लाना है, ए से गुना कर, तो ये निपट जाएगा 10 बार में, आंसर आ जाएगा 425। देख लीजिए दोनों में कौन आपको अच्छा, आप लोग देखने में गलती ना हो, डेटा थोड़ा ध्यान रखिएगा। 288 का डेटा देखिए, तो यहाँ पर ए और यहाँ पर बी लिए हैं, जहां पर खत्म वहीं से शुरू तो बी से शुरू, जहां पर खत्म सी पर खत्म तो सी से शुरू। चलिए भाई साहब, बोला ए जो है बी से 10% कम, बी 100 होगा तो 90 होगा, काटेंगे तो ये 9:10 आ रहा है। चलिए बी सी से 25% ज्यादा, ये 100 होगा तो 125 होगा, 25 से काटेंगे तो ये 125, 5 होगा, 104 होगा। चलिए अब है सी बी से 20% कम प्राप्त करता है, सी तो 100 से 80 होगा, 100 से 80 को 20 से काटेंगे तो 4:5। यहां से बी खत्म, यहां से सी खत्म, बचता है यहां पर क्या है, ए और डी, ए और डी। तो ए लाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर से नीचे गुना, डी लाने के लिए ऊपर से नीचे गुना। कट रहा है तो निपटा दीजिए, तो बचा क्या यहाँ 9:10। 9:10 कितना बचा है, 10। अच्छा, सवाल में 60 यानी 9 का वैल्यू 360, आप लोग भी ध्यान नहीं देते हैं। लाना है 10 यानी डी का, तो 9 चौगा यानी 400 आ गया। 400 लाया है, कौन लाया है भाई, डी का ही पूछा है, ए का निकाल दिए। कितना में से, 500 में से, प्रतिशत में जाना है गुना 100, 80% आ जाएगा। 80 है, डी लाना था ना, हम लोग ए निकाल दिए। आलोक कोई परीक्षा में सुरेश से 20% डाला, तो सुरेश अगर 100 है तो आलोक 120 है।
ऐसा लिख सकते हैं, रेशियो लगा के काटेंगे तो 100 120 को क्या काट के लिख सकते हैं, 100 कटेगा 5 बार में, 120 कटेगा 6 बार। लेकिन सुशील से 10% कम, तो लेकिन ये किसके लिए, आलोक के लिए। आलोक कितना है, 10% कम है सुशील से, तो इसका सुशील को 100 मानेंगे तो ये 90 होगा। रेशियो लगाएंगे तो 0 खत्म हो जाएगा, 10 से 9। इसको टकेल किधर करिए 6 बार में, इसको टकेल किधर करिए 9 को, इस तरफ से पुश करना है। काट भी सकते हैं कॉमन, सुशील के पास क्या है 6 है 10 है, आलोक के पास 6 और 9 है, सुरेश के पास 5 और 9 है, तो सब में 3 तो कट ही जाएगा। 3 कटेगा 2 बार में, यहाँ भी 3 कटेगा 2 बार में, यहाँ 9 कटेगा 3 बार में, 3 से। इसका रेशियो वैल्यू 15 आया, आलोक का रेशियो वैल्यू 9 दूनी 18 आया, सुशील का 2 दहाई 20 आ गए। अच्छा मेरे से क्या मांगना है, सवाल में बोला कि यदि सुरेश को 1080 अंक प्राप्त हुआ है, सुरेश को यहाँ कितना प्राप्त हुआ है 15, तो 1080 किसका वैल्यू है 15 का। अच्छा आपको लाना किसका है भाई, आपको लाना कि सुशील को कितने अंक प्राप्त हुए, तो सुशील का है 20, इसका वैल्यू लाना है। तो सुशील का पहले अंक ले आइएगा, सुशील का पहले क्या ले आना है अंक। चलिए 5 से काटिए तो 5 से 4 बार में, 5 से 3 बार में, 3 से काटेंगे तो 36 बार में, 36 या 108 ना, 360 का 4 गुना क्या होगा, अरे 4 गुना क्या होगा 1440। अब हमसे ये पूछा है कि भाई प्रतिशत में लाना है, तो 1440 नंबर लाया है सुशील और परीक्षा हुआ है 2000, तो 2000 जाएगा भाग में, प्रतिशत में जाना है तो 100 से गुना, 1 2 3, 1 2 3, 2 से कटेगा तो प्रतिशत में सुशील कितना लाया 72%, प्रतिशत में इतना लाया है संख्या में, यानी अंक में 1440 लाया। लड़का और लड़की कितना है 16:9। ध्यान देंगे परीक्षा में पास होने वाली लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 है, यानी रेशियो में लड़का 4 पास कर गया, लड़की 3 पास। यदि 75% लड़की परीक्षा में पास हो गई, 75% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, अरे 75% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं 3/4, 75% का मतलब 75/100, 25 से काटेंगे तो 3/4, तो 9 का 3/4। अब 9 का कभी भी कहीं से भी 3/4 करेंगे तो इंटीजर वैल्यू मिलेगा, इंटीजर मिलेगा नहीं, क्योंकि 9 4 से कटने वाला है नहीं, तो चला जाएगा दशमलव में, तो हमको करेगा टेंशन। तो टेंशन से बचने के लिए कुछ नहीं करना है, 4 का गुना इधर चपकाई 9 में, जिसे भाग देना है ना उसी से 9 में गुना कर लीजिए, तो ये 36 बन गया। अब चूंकि यहाँ रेशियो लगा हुआ है, इसमें 4 का गुना किया, इधर भी 4 का गुना होगा, तो ये 16 कितना बन गया जी 64 बन गया। अरे 16 कितना बन गया 64, यानी लड़का का अनुपातिक मान कितना 64, लड़की का कितना 36। अब 36 का 3/4 तो कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं, तो 36 का 3/4 करिएगा ना भाई, तो 9 तिया 27 आ जाए। 36 का 3/4 करिएगा ना तो 9 तिया 27 आ जाए, कितना आ जाएगा 9 तिया 27। 27 किसका वैल्यू है 3 का, 3 का कितना गुना है, तो आप कहेंगे जी 9 गुना, 3 का कितना गुना है 9 गुना, तो ये रेशियो में है और इसका 9 गुना है, तो इसका भी 9 गुना होगा। अरे इसका भी 9 गुना होगा, 9 गुना मतलब कितना 36, यानी लड़का कितना पास किया 36, लड़की कितना पास की 27, तो टोटल विद्यार्थी कितना पास किया 36 + 27, 36 और 27 को जोड़ दीजिए तो 6 7 13 63, 63 को विद्यार्थी पास किया, लड़का प्लस लड़की को क्या बोलते हैं विद्यार्थी बोलते हैं, तो 63 को विद्यार्थी पास किया, टोटल विद्यार्थी कितना है 64 + 36 100, तो अगर 100 में 63 विद्यार्थी पास किया तो 63% विद्यार्थी पास। एक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले लड़के तथा लड़कियों की संख्या, लड़का माने बॉयज, लड़की माने गर्ल्स, तो लड़का है 2 अनुपात में और लड़की है 3 अनुपात। परीक्षा में पास होने वाली लड़कियों, पहले लड़कियों का बोल दिया है, लड़कियों कितना है 4 और लड़कों कितना है 3, नाम उल्टा लिखा है तो रेशियो पलट के लिखिए। लड़कियों का 80% लड़कियां परीक्षा में पास हो गई, भाई 3 का 80% आप निकाल सकते हैं, 80% का मतलब होता है 4/5, कितना होता है 4/5, कितना होगा 4/5, 80/100 काटिएगा तो 4/5 आ जाएगा। अब सवाल है कि 3 में जब हम गुना करेंगे 4/5 से, तो ये 5 इसको भाग कर ही नहीं पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो इसमें 5 से गुना कर लीजिए, तो 3 का 5 गुना क्या होता है भाई 15, तो इसको 15 बना दीजिए। बीच में रेशियो लगा हुआ है, इधर 5 का गुना तो इधर भी 5 से गुना करिए तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, लड़का कितना यूनिट 10 यूनिट, लड़की 15 यूनिट। अब बताइएगा 15 गुना 4/5, 15 गुना 4/5, 15 गुना 4/5, 15 गुना 4/5 क्या आएगा 12 आएगा, यानी 12 गो लड़की पास हो गई। कितनी लड़की पास हो गई 12 गो, 12 किसका वैल्यू है 4 का, 4 का कितना गुना जी 3 गुना, रेशियो लगा हुआ है, अगर 4 3 गुना पर बैठा है तो 3 भी 3 गुना पर बैठेगा, इसका 3 गुना कर लीजिए, इसका 3 गुना क्या आएगा 9, ठीक है, तो टोटल विद्यार्थी कितना पास हो गया 9 गो लड़का 12 गो लड़की, तो 9 + 12 कितना, 9 + 12 कितना, 21 पूछा क्या है, बताइए कितने प्रतिशत लड़के पास हो गए, खाली लड़के का लाना है, लड़का का लाना है, तो 10 में 9 को पास हो गया, 9 लड़का पास हो गया 10 लड़का में और गुना में 100, तो 90% गधा पास हो गया, 90% जो लड़का है वो क्या हो गया पास। ऑप्शन है, अरे ऑप्शन है, बनाने का बात है 100 मानी। अब क्या बोला है 10% प्रतिभागी अनुपस्थित रहे,
इसका 10% एब्सेंट रहा। एब्सेंट रहा माने अनुपस्थित रहा, एब्सेंट रहा माने अनुपस्थित। 100 का 10% क्या होगा? 10। 10 को नहीं आया तो कितना आया होगा? 90 को आया होगा विद्यार्थी, 90 विद्यार्थी आया होगा। अब बोला कि उपस्थित प्रतिभागी में से 40% प्रतिभागी चयनित हो गया, तो ये क्या है? प्रेजेंट है। ये क्या है? प्रेजेंट है। अब जितना प्रेजेंट है उसका 40% का सिलेक्शन हो गया, तो 90 का 40% क्या होगा भाई? 36 होगा। 90 का 40% क्या होगा भाई? 36 होगा। अरे परसेंट से 2 जीरो खत्म, 9 चौका 36, तो आ गया 36। बोला उनमें से, यानी इस 36 में से, उनमें से 30% प्रतिभागी का साक्षात्कार में चयनित हुआ, इंटरव्यू में चयन हो गया। तो बचलका वाला 60 के बारे में कुछ नहीं बोला, इसको यहीं पर खत्म करिए। अब इसमें से इंटरव्यू में कितना गया है आपका? 30%। 30% कहां गया है? इंटरव्यू। 30% कहां गया है? इंटरव्यू में गया है। इंटरव्यू में गया है, इंटरव्यू में गया है। इसका निकालिए 36 का 30% क्या होता है? 36 का 3 गुना 108, और ये आ जाएगा यहां पर 0। अब प्रतिशत हटाएंगे तो 2 अंक दशमलव, यानी 10.80। 36 का 3 गुना 108, 0 चिपकाएंगे 1080% हटेगा, दाएं हाथ से 2 अंक दशमलव, यानी 10.80। तो हमसे पूछा है कि कुल प्रतिभागियों का कितना प्रतिशत है, माने ये जो है टोटल का कितना है? टोटल 100 में इतना है। अरे 100 में इतना है तो परसेंट चिपका दीजिए 10.80%। ओके, 100 में 10.8 है, 100 में 10.8 है, तो खाली क्या चिपकाना है? परसेंटेज। तो ये वैल्यू आ गई, हो जाएगा भाई। 5 में 2 को लड़की है तो लड़का क्या हो जाएगा? 3 को, इधर लिख लीजिए 3। अरे यहाँ बॉयज आएगा, बॉयज है। 5 में 2 लड़की तो लड़का 3 रेशियो लगा लीजिए, अगर 40% नहीं लिख सकते हैं तब। अब देखिए आप अपने मन से यहाँ 100 से गुना कर लीजिएगा तो कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो 100 से गुना कर लीजिए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो एक बनेगा 200, एक बनेगा 300। एक कितना बनेगा? 200, और एक कितना बनेगा? 300। अब यहाँ से निकाल के चलिए, जो बोला है कुल लड़कों का 60% फेल, हमारा चाहिए पास। कौन बताएगा? 60% फेल, तो पास कितना? 40% टी किया है, पास किया। प्रतिशत से 2 जीरो हट गया, 3 गुना 40 कितना आ गया है भाई? 120। लड़का पास कर गया, पप्पू पास हो गया। कुल लड़कियों का 55% पास, लड़की का तो पास दिया ही है। 55% क्या है? पास। 55% पास, प्रतिशत से 2 जीरो हट गया, 55 का डबल 110, तो लड़की 110 पास हो गए। कुल पास होने वाले विद्यार्थियों का 80%, तो इस दोनों का 80%, इसका जोड़िए पहले, टोटल कितना आ जाएगा? 230। और इसका बोला 80% फर्स्ट डिवीजन किया है। कौन सा डिवीजन? फर्स्ट डिवीजन, यानी प्रथम श्रेणी से, तो इसका निकाल दीजिए 80%। 80। अच्छा, प्रतिशत हटाएंगे तो 2 जीरो लग जाएगा, 23 का 8 गुना 184 होता है भाई, तो ये आ जाएगा 184। यानी 184 विद्यार्थी जो है, 184 विद्यार्थी वो क्या है? प्रथम श्रेणी से पास है। अच्छा, टोटल विद्यार्थी कितना हो गया? 200 जमा 300 कितना होता है जी? 500। यानी टोटल 500 में 184 फर्स्ट डिवीजन है, तो प्रतिशत मान लाना है, तो 184 ऊपर, टोटल नीचे, प्रतिशत में जाना है तो इंटू में 100। 2 जीरो से 2 जीरो आप निपटा लीजिए, 5 से आप उड़ा दीजिए, तो 5 तिहाई 15, 5 6 30, 5 8 40, 36.8% वैल्यू आ जाएगा फर्स्ट डिवीजन। नंबर ऑफ विद्यार्थी हम 200 बोल दिए, टोटल नंबर ऑफ विद्यार्थी कितना बोल दिए? 200। कितना आ गया? 200 आ गया। अब क्या बोला है? 5 परीक्षार्थी में किसी परीक्षा में 5 प्रश्न हल करने का, टोटल प्रश्न कितना हल करना है? 5। बोला है यहाँ 5% करिए, या 5 परीक्षार्थी नहीं होगा, 5% होगा, 5% करिए। 5% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना भी बताया? 1/20। तो 200 गुना 1/20 क्या होगा? अरे 200 गुना 1/20 क्या होगा? 10 होगा। अरे 10 होगा। ये क्या को हल किया है? सभी 5 प्रश्न हल किया है, ये सभी 5 प्रश्न हल करने वाले विद्यार्थी हैं 10। आगे बोला तथा 5% परीक्षार्थी ने किसी भी प्रश्न को हल नहीं किया, तो 200 का 5% यानी 1/20 करना है। 1/20, 1/20 का मतलब क्या हो जाएगा? 10। 1/20 का मतलब 10। ये कोई भी प्रश्न को हल नहीं किया, ये कोई भी प्रश्न को हल नहीं किया है, यानी बिल्कुल भी ये नलिफाई। आगे बोला है तब शेष परीक्षार्थी के 25%, शेष कितना हो जाएगा? 200 में से 20 हटा लीजिए, तो 200 में से 20 हटा लीजिए तो शेष कितना आ जाएगा? 180 है। केवल एक प्रश्न शेष का, यानी 180 का 25% क्या होगा? अरे 180 का शेष परीक्षार्थियों के 25% में केवल एक प्रश्न, इसका निकालिए। 25% का मतलब क्या होता है भाई? अरे 25% का मतलब 1/4। 25% का मतलब 1/4। 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45 आएगा। बोला है ना, शेष परीक्षार्थियों के 25% में केवल एक प्रश्न, यहां केवल एक प्रश्न। आगे बढ़िए। तथा यानी इसी में से निकालना पड़े, इसी में से निकालना पड़े। 20% परीक्षार्थी ने 4 प्रश्न हल किए। 20% को फ्रैक्शन में तोड़े हैं तो 1/5 बोले हैं। 180 का 1/5 क्या होगा? 36। अरे 180 का 1/5 से गुना करिएगा 36। और ये क्या वो प्रश्न हल किया है? 4 वो प्रश्न हल किया। यहां तक हो गया। यदि कुल परीक्षार्थियों के 24.5% टोटल का, आप टोटल लेना है, टोटल कितना था? तो 200 का 24.5%, इधर से कीजिए, क्या इसको इधर से कीजिए। 24.5% का मतलब 49/200। अरे 49/200 लिखे नहीं मान के समय, तो 200 गुना में 49/200 बराबर 49। कितना आ जाएगा भाई? 49 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। 49 आ जाएगा। अच्छा 49 के बारे में क्या? 2 प्रश्न,
तो देख लीजिए, 5 प्रश्न हल करने वाला 10 गो, 1 को हल करने वाला 10 गो, 2 को प्रश्न हल करने वाला 49 गो, 1 प्रश्न हल करने वाला 45 गो, 4 प्रश्न हल करने वाला 36 गो, एगो कोई प्रश्न छूट रहा है वो है 3, और उसका संख्या दे दिया यहाँ 200 परीक्षार्थी ने 3 प्रश्नों को हल किया, तो हमारे अनुसार कितना बच्चा बच गया? तो सबको जोड़ लीजिए, 10 10 20 49 45 और 36 ऐसे जोड़ लीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 200 में से तो 20 हट गया था तो 180 था। देखिए ध्यान दीजिए, 180 में से आप हटा लीजिए यहाँ पर 45, 180 में से 45 हटाइए 135 बचेगा, 135 में से 36 हटाइएगा 99 बचेगा, और 99 में से 49 घटाइएगा तो 50 बचेगा, हाँ कि ना? यानी 50 ऐसे स्टूडेंट हैं जो 3 को क्वेश्चन को सॉल्व करता है, और सवाल में कितना सॉल्व करता है? 3 को प्रश्न हल करने वाला विद्यार्थी क्या वो है? 200 स्टूडेंट दिया हो, तो दोनों को बराबर कर देंगे, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई? 1 यूनिट का वैल्यू 4 विद्यार्थी, यानी जो टोटल हम माने थे ना उसका 4 गुना विद्यार्थी हो। टोटल आप क्या माने हैं बच्चा लाल? 200, उसका 4 गुना कर दीजिए, यही स्टूडेंट, यानी 800 स्टूडेंट। स्टूडेंट कितना है? 800। संख्या था 18 लाख, लाख लिख लीजिए, या लाख के लिए 5 को जीरो चक्का दीजिए, चलिए जीरो ही चक्का लेते। लाख में क्या को जीरो होता है यात्रीगण? 5, और 10% बढ़ेगा तो 110% करेंगे। 110% का मतलब होता है 110 बटा 100, काट के 11 बटा 10 नहीं बोल सकते, 11 बटा 10 दो बार काहे लिख रहे हैं? काहे 2 साल का चर्चा। बस इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा। 2 जीरो यहां से हटा लीजिए, 18 गुना 11 198, 18 गुना 11 198, 198 गुना 11 2116 कितना आएगा? 198 को अगर 11 से गुना करते हैं तो यह आ जाएगा 88 का 88 रहा 8 है 2178, तो यहाँ आ जाएगा 2178, और इसमें क्या को जीरो है भाई? 1 2 3, तो 1 2 3, एक आंसर ये हो गया। अगर आपका ऑप्शन लाख में है तो 5 अंक बाद दशमलव लगा लीजिए, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक, यानी आपको भाग लगाना पड़ेगा लाख से। लाख का मतलब क्या होता है? 1 पर 5 जीरो, तो ये लाख में आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा लाख में। 1 2 3 4 5, 1 2 3 और 2 अंक बाद दशमलव, लाख में 21.78 लाख कहिएगा, और नहीं तो इतना आपको बोलना पड़ेगा। बस आज के लिए बस इतना ही।